हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो फाइनली आप लोगों ने मन बना लिया है पढ़ाई करने का, क्योंकि एग्जाम्स भी आ चुके हैं तो मन तो बनाना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चों की डिमांड पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के 3 लेक्चर्स, और नोट्स भी आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट होने वाला है, जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डेली 8:30 बजे वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है चैनल पे। तो रेगुलर क्लासेस हमें अटेंड करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। हम आपके साथ हैं। सितंबर अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अभी ओड इवन लेक्चर्स चलेंगे माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन खत्म होगा तो हम सारे सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई आप लोगों की डिमांड पे आए तो आप सपोर्ट इस वीडियो पे आप लोगों को दिखाना है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का क्या सिलेबस होने वाला है, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि भाई इस यूनिट के हमें अंदर कंप्लीट क्या स्टडी करना हो। तो जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, वो आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल एंड यूज फॉर कल्चर मीडिया एंड फिजिकल पैरामीटर ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं आइसोलेशन प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ अनॉप्स, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, टोटल वायबल काउंट, कैसे बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ लेक्चर होगा इस यूनिट का स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेज, कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे हम बैक्टीरिया को फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं, उसको देखा जाता है। तो आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए। और भाई किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जल्द ही हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। उसमें नोट्स भी अवेलेबल होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेक्चर हमने अच्छे तरीके से डिजाइन किए, उतनी ही शिद्दत से हमने नोट्स भी डिजाइन करे, जिससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो लॉन्च होगा तो ऑफर भी आएगा। प्राइस का डिस्कशन इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो भाई टेलीग्राम वही ज्वाइन करके रखोगे तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, क्या मैं एक चीज पूछूं आप लोगों से, क्या आप अपनी आंखों से जो दही में काम करने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस उसको देख सकते हैं, या फिर जो जुकाम पैदा करते हैं, जुकाम कोल्ड खांसी आपको पैदा करते हैं, उस बैक्टीरिया को देख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। इनको हम बेसिकली माइक्रोस्कोप की मदद से देख लेते हैं, इससे अलावा नहीं देख सकते, है ना। लेकिन ये जो बैक्टीरिया वायरस है ना, कुछ हमारे लिए हेल्दी होते हैं और कुछ हमारे लिए हमारे दुश्मन होते हैं। तो जैसे कि अब लैक्टोबैसिलस दही बनाने का काम करता है, तो वो तो हमारे लिए हेल्दी है, और उसके अलावा हमारे लिए जो राइजोबियम है, जो पौधों के साथ मिलकर क्या बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस में जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हमें टीबी कोज करता है, तो बहुत डेंजरस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोरोना वायरस आप लोगों ने देखा है क्या किया, बहुत तबाही मचाई है दुनिया के अंदर। तो ये एक तरीके से बहुत डेंजरस है, कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं और डेंजरस भी है, अलग अलग टाइप के हैं। देखिए हर एक कैटेगरी में एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसी साइंस है, इसके अंदर हम बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करते हैं, और माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं उनको, बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, और डेफिनेशन जो भी उसकी हिंदी भी दिखने को मिलेगी, जिससे आपको चीजें, अगर कोई डाउट होगा, इंग्लिश वर्ड में डाउट होगा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने लेक्चर डिजाइन किए। हमने इस चीज पे ध्यान दिया है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, आप पढ़ाई तो नोट से कर लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगी तो नोट्स में भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस बच्चे ने लेक्चर देके नोट्स परचेज किए, 100% चीजें समझ में आएगी, और जो डायरेक्ट जाके परचेज करेगा उसमें फर्क रहेगा भाई। तो लेक्चर स्टेप बाय स्टेप कवर करो, उसके बाद नोट्स लेने का फायदा आप लोगों को 100% मिलने वाला है, और हम आप लोगों के साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, और बाकी एप्लीकेशन आएगा तो उसमें भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है कंप्लीट तरीके से। चलिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए।
सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी की? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ये सिंपल है। देखिए कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या कर रहे हो, है हिंदी क्यों बता रहे हो? अरे बेटा जी क्या दिक्कत है, हम लेक्चर्स के अंदर रख सकते हैं ना, नोट्स के अंदर नहीं मिलेगी आप लोगों को, नोट्स के अंदर प्योर इंग्लिश मिलेगी, लेकिन समझने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करो, समझ में आ जाएगी तो नोट्स सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी लिखना हिंदी में नहीं है, आप लोग जानते हैं क्योंकि 2 सेमेस्टर के एग्जाम दे लिए आप लोगों ने। चलिए की पॉइंट्स देखिए, कुछ की पॉइंट्स हमने डिजाइन किए हैं। माइक्रोब्स आर इनविजिबल टू नेक आई, हम सीधी आई से नहीं देख सकते उनको, बट एवरीवेयर, वो हमेशा होते हैं चारों तरफ, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देखा जा सकता है। एग्जांपल की बात करें, जैसे योगर्ट बैक्टीरिया, दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, क्या देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप लगा के देखना, दिख जाएंगे, लेकिन फिर आप खाना भूल जाओगे दही, है ना। अगर बैक्टीरिया जिसने देख लिए दही के अंदर, वो खाना भूल जाएगा दही को। लैक्टोबैसिलस बेसिली प्रेजेंट होता है, यूजफुल होता है। जैसे कि टीबी बैक्टीरिया हार्मफुल है, इसको भी हम नहीं देख सकते। माइक्रोबायोलॉजी कनेक्ट विथ मेडिसिन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी, काफी फील्ड्स के अंदर इसका स्कोप होता है, हमारी फील्ड्स के अंदर वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले। तो जनरल इंट्रोडक्शन है माइक्रोबायोलॉजी का। चलिए हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है भाई? काफी अच्छी हिस्ट्री रही है, काफी साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया है माइक्रोबायोलॉजी को डेवलप करने में, इसकी स्टडी करने में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी भाई? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डील विद द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट दैट शेप द साइंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया है, अपना अपना योगदान दिया है, हर एक चीज को डिस्कवर करके सूक्ष्म विज्ञान का इतिहास वैज्ञानिकों की खोजों से जुड़ा है, जिन्होंने सूक्ष्म जीवों के विज्ञान को आकार दिया। भाई फोटो भी लगा दी है मैंने यहाँ पे इनकी, देखिए जरूरी है, बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी मेहनत करके काफी सालों लगा दिया, अपना पूरा जीवन इस चीज में बिता दिया, और आखिर में इन्होंने कुछ ना कुछ हमें दिया है, तो इसलिए हम इसको याद करते हैं आज। रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक है, लुईस पास्चर है, रॉबर्ट कोच है, लॉर्ड जोसेफ है, एडवर्ड जेनर है, पॉल एरलिच है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो इनके काम भी देख लेते हैं, जानना जरूरी है। की साइंटिस्ट देखिए, सबसे पहले है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब को सबसे पहले किसने देखा भाई? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। एनिमल्स के अंदर विद सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने, और उसकी मदद से बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को देखा था सबसे पहले, ठीक है। सेकंड है लुईस पास्चर, इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? लुईस पास्चर को। जर्म्स थ्योरी इन्होंने बनाई, पैस्चुराइजेशन इन्होंने बनाया, वैक्सीन जैसे कि रेबीज, एंथ्रेक्स इन्होंने बनाई, इसके बारे में स्टडी की थी इन्होंने, ठीक है। तो कितनी बड़े, मतलब कितने ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके इन्होंने ये चीजें की हुई। आज आपको बोला जाए कि आप ये कर दो, आप कोई थ्योरी बना दो, आप कोई वैक्सीन बना दो, बना दोगे क्या? नहीं बना पाओगे बेटा। तो उस टाइम में जब, हाँ उस टाइम में क्या था कि फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी। आज तो आपके पास हजारों चीजें अवेलेबल है, फार्माकोपिया अवेलेबल है, तो आप उसमें देख सकते हैं, सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। गूगल आप लोगों का, पहले गूगल था नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, किसका? फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। कोच पोस्टुलेट डिस्कवर टीबी बेसिलस, टीबी बेसिलस को भी डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी, कार्बोलिक एसिड एंटीसेप्टिक सर्जरी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो होती है पेनिसिलिन है, उसका आइडेंटिफाई किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा सेलमैन वॉक्समैन, क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, फर्स्ट टीबी ड्रग कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने डिस्कवर किया था? सेलमैन वॉक्समैन। तो जनरल साइंटिस्ट थे जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी को इतनी ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हैज मैनी ब्रांचेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडीज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो काफी शाखाएं हैं इसकी, देख लेते हैं सभी के बारे में। देखिए जनरल पार्ट है, तो ये मत सोचना कि सर क्या समझा रहे हो, ऐसा नहीं सोचना। देखिए स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कोई बीच में टॉपिक थोड़ी उठा के लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है, अच्छे से स्टडी करेंगे, सारी चीजें कवर होगी, टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ हाथ पकड़ के चलना है, कहीं नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। प्रोमिस है, रिजल्ट 100% लाके देंगे, ये हमारी गारंटी, बस आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात मानिए। चलिए ब्रांचेस देखिए, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी जिसमें करते हैं, ये बेसिकली ब्रांचेज हैं माइक्रोबायोलॉजी की, जिसके अंदर बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी, जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं, जैसे HIV है, फ्लू वायरस है, इसकी स्टडी हम करते हैं वायरोलॉजी के अंदर। लॉजी का मतलब साइंस है भाई, सीधा सीधा मतलब है साइंस स्टडी, ठीक है। माइकोलॉजी,
फंजाई जैसे कैंडिडा है, इसके स्टडी हम करते हैं तो इसको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। पैरासाइटोलॉजी इसमें प्रोटोजोआ पैरासाइट जैसे कि मलेरिया पैरासाइट्स हैं, मलेरिया ओवेल है, पेल्सीवेरम है, ये काफी स्पीसीज है मलेरिया के, तो इनकी स्टडी हम करते हैं। फाइकोलॉजी, एल्जियोलॉजी, एल्गी की जो सेवाल्स होते हैं ना, हिंदी में आपने बोला होगा सेवाल्स, उसकी स्टडी हम करते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म को भी हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, अल्कोहल इंडस्ट्री की स्टडीज की जाती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन ह्यूमन, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन की, उसकी स्टडी हम करते हैं, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हम बोलेंगे। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करेंगे सेल कल्चर की, स्टेरिलिटी टेस्टिंग की, ड्रग प्रोडक्शन की, है ये हम आज इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जैसे सोइल, वाटर, एयर माइक्रोब्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो काफी ब्रांचेज है इसकी, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी ओनली। स्टेरिलिटी टेस्टिंग है, सेल कल्चर्स है, जनरल जो मॉर्फोलॉजीज है बैक्टीरिया की, वो हमें स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए स्कोप्स की बात करें, क्या क्या स्कोप्स है इसके, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। बेसिकली स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रेफर टू द वाइड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब इन डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स होती हैं बेटा इसकी, देखिए जैसे कि मेडिसिन एंड फार्मेसी के अंदर बेसिकली अप्लाई होता है एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, काफी बड़ा रोल होता है इसका। वैक्सीन जैसे कि बीसीजी वैक्सीन है, किसके लिए होती है, टीबी के लिए। फास्ट वैक्सीन है ये, फास्ट वैक्सीन किसकी बनी, टीबी की, तो ये एक एप्लीकेशन हो सकता है। एग्रीकल्चर के अंदर बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम क्या करता है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, तो एग्रीकल्चर में भी माइक्रोबायोलॉजी का काफी एप्लीकेशन होता है। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फर्मेंटेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फर्मेंटेशन से दही बनता है हमारा, चीज बनता है, ब्रेड बनता है, बियर बनता है, तो भाई ये चीजें भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोबायोलॉजी का। एनवायरमेंट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन जैसे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हम एनवायरमेंटल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं, जो भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी नाम सुना होगा, जो हम आगे 6th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। इंसुलिन, बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं बेटा जी। रिसर्च में स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, न्यू पैथोजेंस लाइक कोविड-19, ये न्यू पैथोजन, इसकी स्टडी करना एक तरीके से, अगर इतना रिसर्च करें इसके ऊपर, एक बुक बन सकती है कोविड-19 के ऊपर। आप लोग कितने सालों तक आप लोगों को परेशान किया, पूरी पब्लिक को परेशान किया है, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी का हमारी लाइफ के अंदर और हमारे साइंस के अंदर। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लाई इन इट्स रोल इन हेल्थ के अंदर रोल है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट, हर एक फील्ड के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए क्या क्या रोल है इसके। हेल्थ एंड मेडिसिन में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, भाई सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस है, जिनकी वजह से डिजीज होती है, उनकी जो भी स्टडी होती है, उनका डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन सी वैक्सीन उसको देनी है, वो सारी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो एग्जांपल ये हो गया। फार्मेसी के अंदर स्टेरिलिटी टेस्टिंग इन इंजेक्शंस, आई ड्रॉप्स कैसे बनानी है, किस हिसाब से बनानी है, भाई वैक्सीन कैसे बनानी है, लाइव बैक्टीरिया बनानी है या फिर डेड बैक्टीरिया बनानी है, बैक्टीरिया की मदद से तो बनती है वैक्सीन। पब्लिक हेल्थ में एपिडेमिक कंट्रोल जैसे कि कोविड-19 है, इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी का ही रोल है। माइक्रोबायोलॉजी नहीं हो तो वैक्सीन नहीं बन पाती, आपकी कोविशील्ड नहीं बन पाती, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की ही हेल्प से बनती है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स, तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे, ये सारी बेसिक है। आगे हमारी माइक्रोबायोलॉजी कल के लेक्चर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, फर्स्ट लेक्चर में टेंशन नहीं देख सकते आपको, ठीक है। एनवायरमेंटल, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन को रिसाइकल किया जाता है। रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में जीन क्लोनिंग, CRISPR, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स हैं, तो ये काफी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट रोल है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो ये हमारा जनरल पार्ट था, ये कवर हो गया है। बाकी देखिए एक छोटा सी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको डिस्कस करने से पहले। माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा नहीं है, इसके अंदर टॉपिक थोड़े ऐसे लगता है कि ज्यादा है, तो क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें लिमिटेड टॉपिक्स बनाए गए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा ही टॉपिक दे दिए हैं, इसलिए ये हार्ड लगता है, ज्यादा लगता है कि इसका सिलेबस ज्यादा है, लेकिन ज्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेबस उतना ही, बस टॉपिक ज्यादा दे दिए हैं, तो टॉपिक याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर सिलेबस, जिस बच्चे को सिलेबस याद है ना पूरा, वो बच्चा कहीं पे भी मात नहीं खाने वाला एग्जाम के अंदर, क्योंकि भाई अगर टॉपिक याद है तो टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो,
अगर टॉपिक ही भूल गए तो क्या लिखोगे आप लोग? तो भाई जो भी सिलेबस को रट लेना एक बार, और जो भी पॉइंट है उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए भाई। 100% आप भूलने के चांस ही नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे। ऐसा करना एक बार मेरे बोलने से। बाकी जो भी बच्चा नोट्स परचेज करना चाहता है तो नोट्स का प्राइस है 1 सब्जेक्ट के लिए 99 है और 4 सब्जेक्ट के लिए 299 होने वाला है। बहुत लिमिटेड प्राइस हमने सोच समझ के रखा है, लेकिन हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है तो हो सकता है इस प्राइस पे भी कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट आ जाए। तो अभी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो भी बच्चे टेलीग्राम में होंगे, क्योंकि भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम में जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत अच्छे से डिजाइन किए हुए नोट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आई चीजें, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और आप लोग ही बताएंगे कि भाई हमारे लेक्चर्स के अंदर क्या कमियां हैं, हम इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।